ओम शांति। आज 16 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार परम सतगुरु से विशेष वरदान पाने का दिन, दृष्टि पाने का दिन, शक्तियाँ पाने का दिन है। आज वरदानी दिवस पर बहुत ही सुंदर वरदान बाबा ने दिया है। अपने अनादि स्वरूप की स्थिति में स्थित रहे सर्व समस्याओं का समाधान करने वाले एकांतवासी भव। संगम युग पर विशेष रूप से हम ब्राह्मणों का स्वधर्म शांति है, स्वदेश शांति धाम है, स्वस्वरूप शांत स्वरूप है। ये शांति की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। इस साइलेंस की शक्ति से हर समस्या का समाधान हो जाता है। जो जितना एकांत में रहते हैं उतना ही उनका मन एकाग्र हो जाता है और एकाग्र मन सुख शांति का अनुभव करने के कारण हर समस्या का सहज ही समाधान कर लेता है। इससे व्यवहार परमार्थ सब सिद्ध हो जाता है। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर बात हम सबको सिखाई कि इस समय जबकि बाबा स्वयं आए हैं, आप बच्चों की सेवा कर रहे हैं। माता पिता दोनों बच्चों की सेवा करते हैं। इसी समय वो बाप, टीचर, सतगुरु के रूप से पार्ट बचा रहे हैं। आप बच्चों का भी फर्ज है माता पिता की दुआएं लेना, सबकी सेवा करके उनको बाबा का संदेश देना। कोई भी आए तो आपके मन में संकल्प उठे कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, ये भी बाबा का परिचय ले, इसका संबंध भी बाबा से जुड़े। अन्य कोई भी होते हैं तो वो सोचते हैं कोई निकले जो हमें पैसे से मदद करे, पर आप ये संकल्प करते हो कि आत्मा बाबा से वर्षा ले। आपके ख्यालात दूसरों के ख्यालात से बिल्कुल निराले हैं। माया के तूफानों से डरना नहीं। कितने भी तूफान आए, आपको अपने स्वधर्म में रहना है। बाबा की याद से विकारों पर विजयी बनना है। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस समय सभी के सुख संपत्ति का दिवाला रावण 5 विकारों ने निकाला है। तुम अभी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे हो रहते हैं? उत्तर है, तुम जानते हो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ लगेगी, उस समय सर्विस नहीं हो सकेगी। दूसरा, जो बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए वह निकल आएंगे। इसलिए तुम्हारे ख्यालात बहुत ऊंचे रहते कि कहाँ से कोई निकले जो बच्चा बन बेहद के बाप से अपना वर्षा ले। तुम्हें ये ख्याल नहीं रहता कोई निकले जो पैसा दे, लेकिन शिव बाबा पढ़ाते हैं ये निश्चय बैठे और बाबा से वर्षा लेने के लिए भागे। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। सेवा को सर्विस भी कहते हैं। पहले माता पिता सेवा करते, अब देखो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। अभी से सभी कायदे कानून परम पिता परमात्मा का स्थापन करते हैं। तुम बच्चे आते हो, मम्मा बाबा कहते हो, तो मम्मा बाबा भी तुम्हारी सेवा करते हैं। हद के माँ बाप भी बच्चों की सेवा करते। माँ बाप गुरु ये सब लौकिक और ये है परलौकिक। लौकिक को तो सब जानते हैं, बराबर बाप जन्म देते हैं, टीचर पढ़ाते हैं अर्थात शिक्षा देते, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु किया जाता है। ये रस्म रिवाज कब से शुरू हुई? अभी से आरंभ होती है। इस समय सतगुरु आते हैं, समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हैं। बाप के तो बच्चे बने हो, टीचर हो, मैं इनसे शिक्षा पा रहे हो। अंत में सतगुरु बन तुम्हें सचखंड में ले जाएंगे। तीनों काम प्रैक्टिकल में करते हैं। तुम बच्चे माता पिता कहते हो तो बाप भी स्वीकार करते।
ये तो जानते हैं सभी बच्चे एक समान सपूत नहीं हो सकते। यहाँ भी बेहद का बाप कहते सब बच्चे सपूत नहीं हैं, ये तो तुम जानते हो। अब यह रावण राज्य ये कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। जब कोई आते हैं तो पहले तो उनसे पूछना है तुम क्या चाहते हो। फिर कोई शांति चाहते, इसलिए गुरु ढूंढते हैं। सतयुग में कोई गुरु आदि नहीं ढूंढते, क्योंकि वहाँ दुखी नहीं है, वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। जहाँ तो कोई ना कोई वस्तु की लाज सरक गुरु के पास जाते हैं। कोई का सुनेंगे कि उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तो खुद भी उनके पिछाड़े चले जाएंगे। किसी का सुनते हैं फिर उसके पीछे वो भी चले जाते। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनकी महिमा भी तो बढ़नी ही है, बहुत शिष्य बन जाते। विवेक भी कहता है जो पवित्र बनते हैं उनकी महिमा जरूर बाप को करानी है। तुम पवित्र बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती। तुम्हारे द्वारा मनुष्यों का 21 जन्म के लिए कल्याण हो जाता है। सब मनोकामना 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती हैं, ये भी तुम जानते हो। दुनिया में ये भी कोई नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं। जगदम्बा कौन है जिस द्वारा हमारी सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब सब घोर अंधकार में है, जिथा राजा रानी तथा प्रजा। पहले कम अंधेरा होता, फिर कल युग में घोर अंधेरा। बाप कहते हैं भारत का बड़े से बड़ा दुश्मन भी माया रूपी 5 विकार हैं। तुम जानते इस माया राम ने सीताओं को हरण किया, अर्थात अपनी जंजीरों में कैद किया। बाप आते हैं इस बड़े से बड़े दुश्मन से लिबरेट करने। ये भी कोई को पता नहीं कि भारत जो इतना माला माल था उनको इतना कंगाल किसने बनाया। यही रावण बड़ा दुश्मन है। इनकी प्रवेशता के कारण भारत का ये हाल हो गया। कहा जाता ना तुम्हारे में क्रोध का भूत है, परंतु मनुष्य समझते नहीं कि 5 विकारों का भूत कहा जाता। सिर्फ क्रोध नहीं है, 5 विकारों को भूत कहा जाता। सबके सुख संपत्ति का दिवाला इसी ने निकाला है, ये बात कोई नहीं जानते। अब संन्यास धर्म को 1500 वर्ष हुए, उनकी संख्या वृद्धि को पाई हुई है। वृद्धि पाते पाते अभी आकर जर्जरीभूत अवस्था में पहुँचे हैं। तुम्हारा तो अब सतो प्रधान नया झाड़ है। तुम अभी रावण के साथ युद्ध कर रहे हो। बाप कहते हैं 5 विकारोपी रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। अन्य सभी धर्मों को तो वापस जाना है, क्योंकि सतयुग में तो सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, एक ही राज्य होगा। सो भी जिन्होंने कल पहले राज्य भाग लिया होगा वही सूर्यवंशी बने थे, वही सतो प्रधान नंबरवार राज करेंगे। जिन्होंने कल पहले लिया था, राजभाग लिया था, जो सूर्यवंशी थे वही सतो प्रधान नंबर 1 राज्य करेंगे। सतयुग में था एक धर्म, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अभी तो बहुत वृद्धि हो गई। जैसे अन्य धर्मों में भी अनेक प्रकार की वृद्धि हो गई। हैं तो सभी भारतवासी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म के है ना। सिजरा तो ऊपर से चलाया। भारत खंड है, सचखंड, जहाँ बाप आकर देवी देवता धर्म को ट्रांसफर करते हैं। भारत सचखंड है, सचखंड, जहाँ बाप आकर देवी देवता धर्म में हमें ट्रांसफ़र करते हैं। ये तुम बच्चे जानते हो। पहले 7 रोज भट्ठी में रख शूद्र से ब्राह्मण बनना पड़े। सन्यासियों को तो वैराग आता तो जंगल में चले जाते, उनका तो रास्ता ही अलग है। वह तो घर बार छोड़ चले जाते, उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं। हाँ, मनसा में संकल्प आएंगे। बाकी क्रोध आता है, उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई उत्तम, कोई मध्यम, कोई कनिष्ठ, उनको कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, मनसा में संकल्प आएंगे, काम विकार से तो छूट जाते हैं। बाकी क्रोध आता है, उनमें भी नंबरवार तो होते ही हैं। कोई उत्तम, कोई मध्यम, कोई कनिष्ठ। सतयुग में भी बस सुखी तो सब रहते हैं, परंतु मर्तबा तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है।
सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा, चंद्रवंशी राजा रानी प्रजा उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। ये सब धर्मों में होते हैं। तो बाप आकर इस समय सभी राजवैर समझाते हैं कि इस मार्ग में डिफिकल्टी बहुत है, कि वो तो घर बार छोड़ गए पवित्र रहे, लेकिन जहाँ पर घर गृहस्थ में रह के पवित्र बनना है, तो इसलिए इस मार्ग में डिफिकल्टी बहुत है। उन्हों को तो वैराग आया, संन्यास लिया, खलास, उसमें भी कई कई फेल हो जाते हैं। बाकी जो पक्के होते हैं उन्हों को वापस आना मुश्किल है। जहाँ तो ये है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना। तो बाप समझाते हैं बड़ी मंजिल है तो प्राप्ति भी बहुत ऊंची है। सन्यासी पवित्र रहते हैं तो उनको भी कितनी ऊंची प्राप्ति है। बड़े बड़े महामंडलेश्वर बन बैठे हैं, महलों में रहते हैं। बहुत लोग जाकर पैसा डालते हैं, चरण धोकर पीते हैं, बहुत महिमा होती, परंतु नंबर 1 महिमा है ईश्वर की। नंबर 1 महिमा है ईश्वर की। ये ईश्वर का रचता है। वह माया का नाम निशान नहीं, सतयुग में माया का नाम निशान नहीं। सन्यासी भी ये नहीं समझते कि माया 5 विकार हैं, सिर्फ पवित्र रहते हैं। पर उन्हों का भी ड्रामा में यही पार्ट है। उन्हों का ये हठ योग सन्यास तुम्हारा है राजयोग सन्यास। वो घर बार छोड़ जंगल में रहते, हमारा घर गृहस्थ में रह के बाबा को याद करना। वह राजयोग तो सिखा ना सके। वो है शंकराचार्य, ये है शिवाचार्य। तुम भी परिचय देते हो, हमको भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम भी परिचय देते हो कि हमें भगवान आकर पढ़ाते हैं। वह तो ज़रूर स्वर्ग का मालिक बनाएगा, नरक का तो नहीं बनाएगा। ये रचता ही स्वर्ग का है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है, इसी में मेहनत है। बाबा कहते अपनी जांच करनी होती कि माया कहीं चलायमान तो नहीं करती, मन में तूफान तो नहीं आते। यूँ तो सारी दुनिया भाई बहन हैं, परंतु जब बाप आते हैं तो हम उनके बनते हैं। अब तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो तो तुम्हारा यादगार भी यहाँ है। अदर कुमारी का मंदिर भी है, जो काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हैं। जो काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हैं उन्हें अदर कुमारी कहा जाता है। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो। पात्र जिज्ञासु होगा तो आकर के बड़े प्यार से समझेगा। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो। पात्र जिज्ञासु होगा तो आकर बड़े प्रेम से समझेगा। कई हंसी उड़ाने के लिए भी आते हैं, इसलिए नब्बे देख ऐसी दवाई देनी चाहिए। बाबा ने कहा पात्र को ही दान देना है। बाबा कहते आज का दुनिया भी बहुत खराब है। सन्यासी लोग तो कफनी पहन लेते हैं और जाकर अलग रहते, कुछ ना कोई मिल जाता है तो मज़े से खाते रहते हैं। आज का दोनों का प्रभाव है ना। तुम्हारे में भी जो अच्छी सर्विस करते हैं तो उन्हों की महिमा से औरों के भी महिमा निकल आती है। जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो सब कहेंगे ना इनके माँ बाप भी ऐसे होंगे। मेहनत ज़रूर करनी है। सन्यासियों को तो घर बैठे वैराग आता है तो हरिद्वार चले जाते, वहाँ कोई गुरु कर लेते, जहाँ की रस्म निराली है। इनका का वर्णन है ही नहीं। गीता का भगवान शिव बाबा है। ये पहली बात खुल जाए तो सब बीक के बहुत नामी ग्रामी हो जाएं, सब तुम्हारे पर सदके जाएं, बलिहार जाएं। प्रभाव निकलना तो है ही। अभी तो तुम्हारा बहुत सामना करते हैं। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं ना कि भगाता था, कितने कलंक लगाए। इतना ऊंचा देवता, सज्जों का प्रिंस, और उनके ऊपर इतने कलंक लगाए। ये भी ड्रामा में नूद है। ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक प्रभाव निकलता जाएगा। फिर भक्तों की भीड़ आकर होगी, परंतु भीड़ में फिर सर्विस नहीं कर सकेंगे। सन्यासियों के पास तो भीड़ होती है, वह खुश होते। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो, कोटों में कोई निकलेगा जो सत्य बातें समझेगा। सन्यासी तो यही सोचेंगे कि इनसे कोई निकले जो पैसे देवे। तुम्हारा ख्याल चलता कि इनसे कोई निकले जो बच्चा बन बाप से वर्षा लेवे।
तो कितना फर्क है। तुम भाषण करते हो, जो स्कूल के होंगे, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे, वह निकलेंगे। कोई आर्य समाजी से, कोई कहाँ से निकल आते हैं। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले तो बाप का परिचय देना है। बाल को लिख कर भी देते हैं कि बराबर हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं, परंतु उसमें खुश नहीं होना। बाल को लिख कर भी देते हैं कि बराबर शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, परंतु उसमें खुश नहीं हो जाना, निश्चय बिल्कुल नहीं बैठा। बाल कोई बच्चे पत्र भी लिखते हैं, परंतु बाबा लिख देते हैं तुमको अभी निश्चय बिल्कुल नहीं। अगर उनको निश्चय बैठे कि मोस्ट बिलव्ड बाप मुझे पढ़ाने आए, उनसे वर्षा मिलता है, तो एक सेकंड भी ठहरे नहीं। विवेक कहता है गरीब झट भागेंगे मिलने के लिए। साहूकार तो कोई बिरला निकलेगा, साधारण कुछ निकलेंगे। कोई भी आए तो बोलो ये है राजयोग की पाठशाला। जैसे डॉक्टरी योग वैसे ये राजयोग, जिससे राजाओं का राजा बनना है। हमारी एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनना। हमारी एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनना। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार दिल पर वो चढ़ते हैं जो पुरुषार्थ कर आप समान बनाते हैं। बाकी बाप सभी को प्यार तो करेंगे ही। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को भी नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कितनी ऊंची शिक्षा देकर हमें वरदानी मूर्त बना दिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ज्ञान और योग बल से मन के तूफानों पर विजय प्राप्त करनी है। ज्ञान और योग बल से मन के तूफानों पर विजय प्राप्त करनी है। दूसरा, सेवा ऐसी करनी है जिससे माता पिता का नाम बाला हो, सबकी दुआएं मिलती रहें। गीता ना, ले लो दुआएं माँ बाप की। तो सेवा ऐसी करनी जिससे माँ बाप का नाम बाला हो, सबकी दुआएं मिलती रहें। अब आज का वरदान, हम सभी अपने सिर पे वरदानी हाथ महसूस करें। अब आज का वरदान, सभी अपने सिर पे महसूस करें कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पे है। अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहे सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव। अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहे सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव। आत्मा का स्वधर्म सुकर्म सो स्वरूप सो देश शांत है। आत्मा का स्वधर्म सुकर्म सो स्वरूप सो देश शांत है। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। आपका नादी लक्षण है शांत स्वरूप रहना और सबको शांति देना। इसी साइलेंस की शक्ति से विश्व की सर्व आत्माओं का हल समाया हुआ है। शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती, बाबा की याद में एकाग्र रहती है। और एकाग्रता से परखने की, निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है, जो व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सह साधन है। एकाग्रता से परखने और निर्णय की शक्ति प्राप्त होती है, जो व्यवहार या परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सह समाधान है। अब है स्लोगन, अपनी दृष्टि, वृत्ति और समृद्धि की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। अपनी वृत्ति, दृष्टि और समृद्धि की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। अव्यक्त इशारे, जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज़्यादा प्रभाव
गुण और कर्म का पड़ता है। तो आप हर बच्चे के नैनो से ये अनुभव हो कि नो के नैनो में कोई विशेषता है। ये साधारण अनुभव ना करें, अलौकिक है। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि ये ऐसा लाइक किसने बनाया, कहाँ से बने। स्वयं सोचे और पूछें कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन है। तो अपनी स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। ओम शांति। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।